मैं समय हूँ। अरे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस विस्की की जिसका आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं, सनटोरी टोकी। मैं तो हूँ आप लोगों का दोस्त MB और ये है मेरी मैन केव। वेलकम टू द सीजन प्रीमियर ऑफ विस्की वेंसडे। हम कई विस्कीज़ के बारे में बात करते हैं यहाँ पर और अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग रीजन्स में विस्की बनती है। कोई ऐसी एक जगह नहीं है जिसे हम कह सके कि बेस्ट विस्की यहाँ से आती है। ऑफ कोर्स स्कॉच हम कह सकते हैं कि विस्की का लीडर है, बट एट द सेम टाइम बर्बन भी कोई पीछे नहीं है। और इंडिया भी बहुत आगे जाता जा रहा है, अपनी एक जगह बना रहा है विस्की कल्चर में। बट जापान एक ऐसी जगह है जो बिना किसी को कुछ बोले चुपचाप अपने विस्की का जो कल्चर है उसे दिन ब दिन और ज़्यादा रिच बनाता जा रहा है। और आज की डेट में जापानीज़ विस्कीज़ आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम विस्कीज़। और उसी जापानीज़ विस्की कल्चर, वही जापानीज़ क्राफ्ट्समैनशिप की देन है ये सनटोरी टोकी। टोकी जिसका मतलब होता है टाइम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। एंड आई थिंक एक ऐसी विस्की है जो उस जापानीज़ कल्चर को, जापानीज़ क्राफ्ट्समैनशिप की जो हिस्ट्री है उसे बहुत ही आसान शब्दों में बयां करती है। क्यों जापानीज़ विस्कीज़ इतनी फेमस हैं, क्या अलग है जापानीज़ विस्की में जो इसे इतना प्रीमियम बनाता है। आई थिंक इसके लिए हमें एक अलग से वीडियो बनाने का पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम उस सब्जेक्ट पर बात करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। बट आई विल ट्राई कि मैं उस बारे में भी एक वीडियो बनाऊँ। आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा हमारी सेकेंड जापानीज़ विस्की का, इसका हम रिव्यू करने वाले हैं, सनटोरी टोकी। यस, सेकेंड जापानीज़ विस्की। इससे पहले मैं एक जापानीज़ विस्की का रिव्यू कर चुका हूँ, नीका फ्रॉम द बैरल। तो आप अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ आई बटन पे मैं लिंक छोड़ दूंगा, इस बार पक्का छोड़ूंगा, मैं मिस कर देता हूँ बट इस बार छोड़ दूंगा। बट दिस इज़ आवर फर्स्ट सनटोरी विस्की। जब सनटोरी की फर्स्ट विस्की है तो सनटोरी की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो ओसाका के रहने वाले शिनजीरो टोरी, उनका अपना स्टोर था, वहाँ पे वो वाइन भी बेचते थे और उनकी जो पोर्ट वाइन थी स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। लेकिन वाइन बेच के कहीं ना कहीं उन्हें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी, उनका दिल नहीं भर रहा था। उनका सपना था जापान में विस्की बनाना, जापान की अपनी खुद की विस्की हो, अपना एक विस्की कल्चर हो। और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी डिस्टिलरी खोली, यामाज़ाकी रीजन में अपनी डिस्टिलरी की शुरुआत करी उन्होंने, और उसका नाम भी उस रीजन के नाम पर ही दिया, यामाज़ाकी डिस्टिलरी। लेकिन अब डिस्टिलरी तो खुल गई, विस्की बनाए कैसे? अब विस्की बनाना भी कोई आर्ट से कम तो नहीं है, और उसके लिए उन्हें तलाश थी एक आर्टिस्ट की। वो मिले मासाटाका टाकेत्सुरु सान से। मासाटाका बहुत ही दिल वाले इंसान थे, जहाँ भी जाते थे अपना दिल दे बैठते थे। ऑफकोर्स उनका पहला जो प्यार था वो तो जापान ही था, लेकिन जब वो स्कॉटलैंड गए तो स्कॉटलैंड में भी उन्हें प्यार हो गया, स्कॉटलैंड के कल्चर से प्यार हो गया, स्कॉच विस्की से प्यार हो गया और स्कॉटिश लड़की से भी प्यार हो गया। ऑब्वियसली उन्होंने शादी करी स्कॉटलैंड की रीटा से, और वहीं पर रहकर कुछ साल उन्होंने स्कॉच विस्की के ऊपर पढ़ाई करी। वहाँ पर कैम्बल टाउन हेज़लबर्न डिस्टिलरी में रहकर उन्होंने एक्सपीरियंस भी गेन करा कुछ, कि कैसे एक स्कॉच विस्की बनती है, क्या चीज़ें हैं जो स्कॉच विस्की को इतना फेमस बनाती हैं, इतना अच्छा बनाती हैं। और वो जब नॉलेज उन्होंने गेन करी उसके बाद वो आ गए वापस जापान। मासाटाका एंड शिनजीरो जब मिले, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट इन जापानीज़ विस्की हिस्ट्री। एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसा है, वो अपने पैसे से जापान में विस्कीज़ बनाना चाहता है, डिस्टिलरी शुरू करना चाहता है, और एक ऐसा इंसान जो स्कॉटलैंड से पढ़ाई कर आया है स्कॉच विस्की के बारे में, स्कॉच विस्की से इतना प्यार करता है और चाहता है कि जापान में भी ऐसे एक कल्चर हो, विस्की कल्चर। उन दोनों ने मिलकर जापानीज़ विस्कीज़ की नींव रखी, एक तरह से हम कह सकते हैं। फर्स्ट डिस्टिलरी जो उन्होंने साथ में शुरू करी, यामाज़ाकी डिस्टिलरी, बट ऑफकोर्स सनटोरी वहाँ से आगे काफ़ी आगे बढ़ गई। फ्रॉम यामाज़ाकी दे स्टार्टेड देयर अनदर डिस्टिलरी कॉल्ड हाकुशु एंड देन अ थर्ड वन कॉल्ड चीता। और कुछ सालों के बाद मासाटाका सान अलग हो गए सनटोरी से, उन्होंने अपनी खुद की डिस्टिलरी शुरू करी जिसका नाम था नीका, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन जापानीज विस्की कल्चर। और उसी सनटोरी हाउस से आती है ये सनटोरी टोकी विस्की।
दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब सनटोरी की 3 डिस्टिलरीज हैं तो तीनों में से कौन सी डिस्टिलरी में ये विस्की बनती है। ये एक ब्लेंड है, इट्स अ ब्लेंड ऑफ 3 डिफरेंट विस्कीज, यामाजाकी, हाकुशु एंड चीता की जो डिस्टिलरीज हैं वहाँ से विस्कीज आती है और उससे बनती है ये टोकी विस्की। जो बेस है इसका, जो मेजॉरिटी विस्की यूज़ करी जाती है वो आती है चीता डिस्टिलरी से, विच इज़ मेजरली अ ग्रेन बेस्ड विस्की, और उसके बाद आती है इसमें हाकुशु एंड यामाजाकी जो मॉल्ट का बेस देती है। प्राइस है इसका ₹3,960 फॉर द बॉटल इन दिल्ली। अब आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा ज़्यादा प्राइस है। ऑब्वियसली इट इज़ एन एक्सपेंसिव विस्की कंसिडरिंग कि आपको इस प्राइस रेंज में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। But I think you have to consider that this is a Japanese whiskey. It is the most basic Japanese whiskey that you can get. और मेरे हिसाब से Japanese whiskey सिर्फ एक अपने आप में सिर्फ एक विस्की नहीं है, अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। बट क्या ये एक्सपीरियंस वर्थ है 3,960 के? लेट्स फाइंड आउट, लेट्स टेस्ट द विस्की। काफ़ी अच्छी पैकिंग है इसकी, काफ़ी यूनिक है बाकी किसी और विस्की से। एज यू कैन सी एक कपड़े जैसा इन्होंने एक सील लगाई है एंड उसे हम रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी हार्ड है बट शुड बी डूएबल। एंड इट हैज़ अ स्क्रू कैप। 700 ml की बॉटल है एंड अल्कोहल परसेंटेज है इसमें 43%। एंड ऑब्वियसली द बॉटल, आई थिंक अगर इसके बारे में बात करी जाए, आई रियली लाइक दिस बॉटल डिज़ाइन। आप लोगों को आई एम श्योर पता लग गया होगा कि आई लाइक सिंपल डिज़ाइंस एंड दिस इज़ एज सिंपल एज इट गेट्स। आई थिंक जो जापानीज़ विस्की जो बनती हैं, आई थिंक दे हैव द बेस्ट डिज़ाइन यू कैन गेट। अगर बात करी जाए विस्की के कलर की, इट्स वेरी लाइट, वेरी लाइट। देयर इज़ नो आर्टिफिशियल कलरिंग यूज्ड इन दिस विस्की, आई एम प्रीटी श्योर। क्योंकि अगर करी हुई होती तो इसमें कलरिंग थोड़ी ज़्यादा ऐड करते। येस, देयर इज़ नो आर्टिफिशियल कलरिंग एडेड, दैट्स वाई इसका जो कलर है काफ़ी लाइट है। इट्स वेरी येलोइश हनी कलर। कई लोग सोचते हैं कि जब विस्की का कलर लाइट होता है तो दैट मीन्स विस्की जो है उसमें थोड़ा अल्कोहल परसेंटेज कम होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। 43% है इसमें। ऑलराइट, लेट्स नोज इट। डेफिनेटली गेटिंग दैट ग्रेनीनेस जो एक विस्की में आती है, ब्लेंडेड विस्की में आती है। बट देर इज़ जो अरोमा है इसका, जो नोट्स हैं, दे आर वेरी लाइट। कोई भी मुझे ओवरवेलमिंग अरोमा नहीं लगा। देर इज़ नथिंग हार्शनेस ऑन द नोज, a bit of honey on the nose. Slightly fruitiness. There is a good amount of fruits, maybe a bit of apple जो मुझे मिल रहा है नोज पर। Definitely no smoke, and I think मैं expect भी नहीं कर रहा था इससे, because as far as I know Suntory they don't focus on smoke that much. There is one note that I'm getting जो इसको मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ। A bit of spiciness जो मुझे आ रही है। आई थिंक बार बार नोट करने से जो एक अल्कोहल का बर्न होता है, बट इट्स कमिंग ऑफ एज मोर एज अ स्पाइसी नोट। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। Wow. You don't expect that kind of flavor जब आप सिप लेते हैं तो, but it starts off very strongly. So definitely has quite a bit of honey. And that apple जो मुझे नोज पर आ रहा था, that's coming off in the flavors as well.
द थर्ड सिप जस्ट वेंट डाउन वेरी स्मूथली। आई थिंक जो फर्स्ट सिप मैंने लिया था मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक ऐसी विस्की पीते हैं जिसका कलर लाइट है, योर ब्रेन समहाउ ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स कि उसका जो टेस्ट होगा काफ़ी लाइट होगा, बट इट्स अ प्रीटी मीडियम बॉडीड विस्की। इसका जो टेस्ट है काफ़ी डेंस है। दैट हनी एंड एप्पल रियली कम्स आउट नाइसली। There is I think probably because of the graininess, there's something musty about it। एक जो उसका अरोमा है, जो टेस्ट है, काफ़ी अलग है एक रेगुलर विस्की से जो हम पीते हैं। आई वुड से कि इसका जो इट्स डेफिनेटली नॉट स्मोकी, वेरी स्मूथ लाइट एरोमेटिक विस्की, जैसे कि हम एक स्पेस साइड विस्की की बात करें, बट इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर स्पेस साइड विस्की। काफ़ी मस्टी अरोमा है। आई डोंट नो कि मस्टी अरोमा को मैं कैसे आप लोगों को डिस्क्राइब कर सकता हूँ, बट यू नो व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट एंड यू हैव दैट काइंड ऑफ दैट अरोमा आपको आ रहा होता है, मे बी सम सॉसेस, एंड यू एक्सपीरियंस दैट in this whiskey. You know, you taste that there is something nice going into your mouth. It has a very nice mouth feel. There is nothing off about the flavor. कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको लगेगा कि कोई खराबी है इस विस्की में। Very different from a typical Scotch whiskey या Irish whiskey. Of course, bourbon से काफ़ी अलग है। काफ़ी अच्छी माउथ फील है इस विस्की की। It gives you काफ़ी अच्छी माउथ फील है इस विस्की की। It gives you a very nice rich flavor. Of course, you can feel that it's a blended whiskey. There is a good amount of grain in this, but even that graininess doesn't make you feel any uncomfortable. It's very friendly, very light, something which anyone can easily enjoy. And considering that this is an entry-level Japanese whiskey, I think अगर आप Japanese whiskies को ट्राई करना चाहते हैं, it is actually a good whiskey to try. Probably not the best whiskey to have it neat. I think इस whiskey को बनाया गया है specially to have it in highball style, जैसे Japanese लोग ज़्यादातर पीते हैं अपनी whiskey को सोडा के साथ. So it's probably a great whiskey to try अगर आप मिक्स करना चाहते हैं पानी या सोडा के साथ. Even if you are having it neat, honestly मुझे It was a very pleasant experience. It was a relaxing experience, Suntory time experience. But I have to say that it's a must try. जैसे मैंने बताया, Japanese whiskey सिर्फ whiskey की तरह मत देखिए, आप उसे experience की तरह देखिए, and you are getting to experience something new for this amount. So I don't think it's that bad. Of course थोड़ा प्राइस कम हो सकता है, बट कंसिडरिंग कि एक नई एंट्री है, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू, मे बी वर्थ ट्राइंग आउट. अगर मैं बात करूँ स्कोरिंग की, एज ए सेट इट इज़ ऑफरिंग मी समथिंग न्यू, समथिंग विच आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड इन अ लॉन्ग टाइम. मैंने जापानीज विस्कीज पी हुई हैं. आई हैवंट ट्राइड टोकी बिफोर दिस, बट आई हैव ट्राइड यामाजाकी एंड आई हैव ट्राइड हार्मनी, एंड आई थिंक वो जो एक्सपीरियंस है जापानीज विस्की ट्राई करने का, इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट. सो डेफिनेटली अ वर्थ ट्राई. सो आई विल गिव इट 8.4 आउट ऑफ 10. और अगर मैं बात करूँ वैल्यू फॉर मनी की, ऑफकोर्स 4000 इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर विस्कीज़. थोड़ा कम हो सकता है प्राइस. येस, यू आर गेटिंग समथिंग डिफरेंट, अ विस्की विच इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल, इतना वाइडली अवेलेबल नहीं है वर्ल्ड वाइड. Japanese whiskey, Suntory whiskey. So considering all that, I'll give it 8 out of 10 for value for money. तो इसका MB's Man Cave score होता है 8.2 out of 10. So दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो Suntory टोकी विस्की के ऊपर. कैसा लगा आप लोगों को मुझे बताइए कमेंट्स में. अच्छा लगा है तो लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए cheers. To have a relaxing time, make it Suntory time. I think एक बार तो करना बनता है.